कैसे पता लगाएं आपका एसीएल लिगामेंट जो है घुटने का वो टूट गया है या नहीं टूट गया। पूरी दुनिया आजकल बात कर रही है एसीएल एसीएल एसीएल। कहीं ऐसा तो नहीं ये इतनी सारी वीडियो देख देख कर आप अपनी एसीएल इंजरी को मैनिफेस्ट करने लग जाएं। तो अगर आपको एसीएल इंजरी हो गई है तो कैसे पता लगाएं आपके घुटने में एसीएल इंजरी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक नौजवान व्यक्ति हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपको कोई इंजरी हुई है स्पोर्ट्स खेलते वक्त या स्पोर्ट्स के अलावा भी लाइफ में कोई भी ऐसी चोट जिससे आपका घुटना मुड़ गया हो और एक अचानक से आवाज़ आती है जिसे कहते हैं पॉपिंग साउंड, जिसे कहते हैं कड़क, तो एसीएल इंजरी की एक खास आदत होती है। उस समय कोई आवाज़ आती है जिससे मरीज को साफ साफ पता चल जाता है कि उसका एसीएल लिगामेंट टूट चुका है। मरीज उसके बाद एक्सरे करवाने जाता है, परंतु एक्सरे में कोई इंजरी नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई घुटना मुड़ा है तो उसमें एक पॉपिंग साउंड आएगी जिससे आपको लगेगा कि कोई कुछ चीज़ तो हुई है या कोई गड़बड़ हुई है। उसके बाद सूजन आती है, चलने में दिक्कत होती है, परंतु ये दिक्कत 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बारे में ख़त्म हो जाती है, यानी कि दर्द ख़त्म हो जाता है, सूजन चली जाती है। तो जब भी ऐसा हो तो ये मत समझ लेना कि अब मेरा दर्द चला गया है तो मैं अब बिल्कुल सही हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता है। एसीएल लिगामेंट नहीं होने की वजह से जो घुटना है बार बार रगड़ खाता है और आगे चल के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसीलिए इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस हैं, 5 से 10 साल पहले जो 5000 एसीएल लिगामेंट सर्जरीज होती थी, आज 2 लाख एसीएल लिगामेंट सर्जरीज हो रही हैं, क्योंकि लोगों की जागरूकता बढ़ रही है उसके बारे में और ये डायग्नोस हो रहा है बार बार, इसीलिए नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ रही हैं। कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं यानी कि या एक मिडिल एज वर्ग के लोग होते हैं, 50 से ऊपर के लोग होते हैं, उनमें भी एसीएल लिगामेंट इंजरी होती है। बिना कोई चोट के उनका लिगामेंट टूटा हुआ मिलता है। वो इसीलिए है क्योंकि पूरी लाइफ चल चल के जो डीजनरेशन हुई है उसकी वजह से कई बार घुटना घिस जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे तो कोई इंजरी नहीं हुई फिर भी मेरा एसीएल लिगामेंट क्यों टूटा हुआ है, तो इस कारण की वजह से आपका एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ मिलता है। तो क्या करा जाए अगर जब भी एसीएल लिगामेंट इंजरी हो? सबसे पहले तो राइस फार्मूला, जिसमें रेस्ट, आइस पैकिंग, एलिवेशन मतलब पैर को 2 तकियों के ऊपर रखा जाए और गर्म पट्टी से बांधा जाए। राइस फार्मूला फॉलो करना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है और एक्सरे करना चाहिए। एक्सरे में ये रूल आउट करना है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि कई बार एसीएल लिगामेंट इंजरी या कभी भी एसीएल लिगामेंट इंजरी कभी एक्सरे में नहीं पता चलती हैं, परंतु उसी समय एमआरआई नहीं करवाना चाहिए। अक्सर बहुत ज़्यादा खून जमा होने के कारण जोड़ में एसीएल लिगामेंट इंजरी पूरी डायग्नोस नहीं होती है। तो चोट लगने के कम से कम 1 हफ्ते बाद आपको अपना एसीएल लिगामेंट इंजरी डायग्नोस करने के लिए एक एमआरआई स्कैन करना चाहिए। एमआरआई स्कैन में लिगामेंट आता है। एमआरआई स्कैन में जब डायग्नोस हो जाए आपको कंप्लीट एसीएल टेयर है, तो लगभग 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच का जो टाइम होता है एसीएल लिगामेंट सर्जरी को ऑपरेट करवाने का एक फेवरेबल टाइम होता है। और इसके बाद भी डिजनरेशन स्टार्ट होती है और इसके पहले भी, क्योंकि खूब सारा खून जमा होता है घुटने में, तो एक फेवरेबल टाइम नहीं होता है। और कई बार पार्शियल एसीएल टीयर्स निकलते हैं। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो हो सकता है उसमें एसीएल सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, परंतु ऐसे पार्शियल टेयर्स लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न टू स्पोर्ट्स या अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में व्यक्ति जाता है तो वो पार्शियल टेयर्स छोटी छोटी माइनर इंजरीज की वजह से कुछ समय में कंप्लीट एसीएल टेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, एक अगर पार्शियल इंजरी हुई है तो उसके बाद आपको नी स्ट्रेंथनिंग और अपनी घुटने की एक्सरसाइजेस करके घुटने को मजबूत कर लेना है ताकि वो बुलेट प्रूफ हो जाए और आगे कंप्लीट टेयर में कन्वर्ट ना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद हो। अगर आपको कोई सवाल है जो मैं इसको आंसर कर सकूं घुटने से या रिलेटेड या कोई भी लिगामेंट से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।